बाद कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से विजय प्रताप सिंह ने पंचशील कॉलोनी बैंसला मार्केट बसंतपुर फरीदाबाद में कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष मुस्तकीम प्रधान के द्वारा खोला गया है। उन्होंने सभा का आयोजन भी किया और इस सभा की अध्यक्षता मुस्तकीम प्रधान ने ही की। मंच का संचालन हेमंत कुमार राय ने किया। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुस्तकीम प्रधान ने क्षेत्र की जनता से अपील की, इस बार ईवीएम पर इतना हाथ का बटन दबाना है कि बटन काला पड़ जाए और कम से कम 4 लाख वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को जिताना है। मुख्य अतिथि के तौर पर इस सभा में चौधरी विजय प्रताप सिंह ने आकर कार्यालय का उद्घाटन किया और क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के एमपी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का विकास देखने लायक है। बीच सड़क पर 10 वर्षों से बहता नाला और सीवर के पानी के बीच क्षेत्र की जनता चलने को मजबूर है। पैदल जाना तो दूर की बात, गाड़ी से भी जाने में लगता है डर। क्षेत्र में ना सड़क की व्यवस्था है, ना सीवर लाइन की व्यवस्था और ना ही नालियों की कोई व्यवस्था कराई गई है। कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की जनता को लूटने का काम किया है। इस बार फरीदाबाद की जनता बाबूजी महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताकर अपने क्षेत्र की बदहाली दूर करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए बाबूजी महेंद्र प्रताप जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तब क्षेत्र में बिजली लाने का काम, लोगों के राशन कार्ड बनवाने का काम, क्षेत्र में सड़कों का काम और क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सारे विकास कार्य कराए गए हैं। इस बार जनता कृष्णपाल गुर्जर से इतनी त्रस्त है कि फिर से एक बार बाबूजी महेंद्र प्रताप को संन्यास लेने के बाद दोबारा जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने और आए हुए अतिथियों ने। टाइम नहीं है बाबूजी के, हम 2 लफ्ज मात्र बोलूंगा। आज पल्ला से चौहान जी उधर संभाल रहे हैं, इधर मुस्तकीम प्रधान संभाल रहे हैं। बाबूजी आज आपके सेवक मुस्तकीम प्रधान आपके एरिया में 3600 बिरादर के वोट दिलाने के काम करूंगा। आज बड़े बड़े महारथी लोग जीतने के बाद वहां हाजिरी दरबार लगाएगा। हम लोग तो भूलना नहीं गरीब आदमी के। जैसे आपके बीच में सीना ठोक के हमें यहाँ खड़ा है, वैसे ही हमारे कहने से वोट हम दिलाऊंगा। जितना ताकत होगा उतना झोंकूंगा हम प्रवासी। आपके चौधरी आपके सामने नहीं आते हैं, कल जीतने के बाद वहां दरबार लगाएगा। ये चीज आप याद रखना। आज मैं आपका ये सभा के बीच में कहते हैं, हम जिस दिन यहाँ बाबू महेंद्र प्रताप जी जीत के जाएगा हाथ साफ से, उस दिन चाहे हम ये क्षेत्र के काम जितना अधूरा है वो पूरा बाबूजी से करवाऊंगा। आज ये मीटिंग का ये झांकी है, ऑफिस का उद्घाटन हम प्रवासी के कहते हैं। इससे अगला एतवार आने वाले में, ये एतवार नहीं अगला एतवार के हम इस बड़े जगह पर सभा करूंगा बाबूजी के। सब आदमी ये समझा महेंद्र प्रताप हूँ और उसको जो है ना बहुमत, फुल बहुमत देना है इंडिया गठबंधन के। इतना ही कहकर मैं समाप्त करते हैं अपना बात। और अपने अपने काम कराओ फटाफट फटाफट। ये उनकी तरह नहीं है जो उन लोग के पंचायत में हंस ले जाए।
राष्ट्र में कोड़ियों के पंचायत में चला गया। हमें वो काम नहीं करना है। हमें काम कौन सा करना है? न्याय का। हम अपना हक अधिकार लेना सीख लें। बार बार नेता चुनते हैं, लेकिन काम होते कोई ढंग के 3 पाल। इस बार जो प्रत्याशी मिला है हमें गठबंधन में, ये जनता की डिमांड पर मिला है। अलग अलग नामों को तो काफी समय लग जाएगा। सभी नेतागण, सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर राम नाम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। लंबी बातें नहीं कहूंगा क्योंकि आप जिनको सुनने के लिए बैठे हैं उनको भी आगे जाना है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक दो बातें जरूर कहूंगा। ये प्रत्याशी बाबूजी महेंद्र प्रताप गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इंडिया गठबंधन जो कि कई पार्टियों से मिलकर बना है, वे पार्टियां जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वो पार्टियां, वो गठबंधन जो आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो आम आदमी के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, उनके गठबंधन का ये एक साथ आए हैं। ये क्या खतरा है? आपको क्या लगता है? ये लोग जो झूठे लोग ऊपर बैठे हुए हैं पिछले 10 साल से, ये आपको आपके भाई से लड़ाते हैं, ये आपको आपके पड़ोसी से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं, और 250 करोड़ की रिश्वत चंदा लेते हैं। ये लोग, ये इतने बेशरम लोग हैं, उनको आपके और आपके परिवार की सेहत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने फेल की वजह से मर रहा है, ब्रेन हेमरेज की वजह से मर रहा है। उनसे इन्होंने, मोदी जी ने 52 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और बोला कि लगाओ इस इलेक्शन को बदलने से। तो ये किसके सगे हैं? ये किसके सगे हैं? ये खाली पैसा के सगे हैं, ये पैसा के सगे हैं। हमारे आसपास कई सगे, और एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। बेरोजगारी की बात करी थी, 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बहुत उन्होंने भाषण दिए थे, लेकिन साथ ही बात 10 साल बाद में भी, क्योंकि 14 में बदलाव आया, 19 में बदलाव आया, और हमारा जो यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी था वो पहले भी 14 में बड़ी भारी वोटों से जीता और उससे ज्यादा बढ़ के 2019 में जीता। क्या 10 साल बाद में उस प्रत्याशी के बाद में अगर आपके बीच में वो अगर नहीं भी आया है तो उससे सिर्फ यही पूछना, आप दाएं बाएं मत घूमो, आप हमारी ये बात का जवाब दो जो 10 साल पहले वादे आपने इस हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, आप हमारी कॉलोनी के लिए, बसंतपुर में जो समझ 2 लाख आदमी बनता है, इनके लिए जो आपने वादे किए थे, उन वादों का हिसाब बताइए। कितनी आपने नौकरी दी, कितना आपने विकास कराया। अरे समाज सिटी का नाम देंगे फरीदाबाद को। आज मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, मैं बाबा रामकेवल जो बैठे ना, शायद वो जरूरत भी नहीं पड़े में इनसे ये क्यों कि पहला धरना इस फरीदाबाद में बाबा रामकेवल जैसे संत महात्माओं, आप जैसे हो, इसका यही कहना चाहिए कि समाज सिटी का पहले तो हमारे नाम में जो कलंक है इसको हटाया जाए। किस बात की समाज सिटी? आज इन्होंने नहीं लगाया तो उससे पहले बाबू महेंद्र प्रताप जी जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हुड्डा साहब की सरकार रही है, 2,500 करोड़ रुपए फरीदाबाद के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत किराया दिया गया, उन्होंने मजबूत की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज ये बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य मुद्दे बना रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे बनाने चाहते हैं जिससे बेरोजगार का मुद्दा भूल जाए, जिससे महंगाई भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए। आज ये दोबारा उस मुद्दे को घुमाना चाहते हैं। इसलिए लोकल चुनाव है ये 2 कैंडिडेट के बीच में एक महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे सिद्ध पुरुष जिनकी 45-47 साल की राजनीतिक इतिहास में कोई मात्र कोई जैसे कोई सुई की नोक उतना भी दाग नहीं है, हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी है। और दूसरे उनके सामने जो प्रत्याशी है उसके दामन पे इतने दाग लगे हुए कि कल को उनके दामन पे आपको ऐसी एक जगह नहीं मिल सकती जहां उसमें सुई जितनी कि जहां वो दाग से बचा होगा। 10 साल इस फरीदाबाद को या तो हिंदुस्तान को कभी महमूद गजनवी ने लूटा था, या 10 साल से महमूद गजनवी का ये वंशज बढ़कर के फरीदाबाद को लूट रहा है। तो आप सब वो लोग हैं जो इस दफ्तर का संचालन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मैं जानता हूँ इस पर।
तो आप सभी ने जो 2.5 घंटे इंतजार किया बैठे, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो 2.5 घंटे ना आपके बेकार नहीं जाएंगे। बहुत दिन बाद में यहाँ आया हूँ, सच्चाई है। और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हालात नहीं होंगे। मैंने रास्ते में पानी देखा, मैंने कहा भाई विकास की बात करने वाले ये नेता कायदे से नहीं इस पानी में डूब के बजा, मतलब आज ये हालात है हमारे। मुझे याद है, कमल जी आपको भी याद होगा शायद, सन 2009-10 के आसपास की बात, जब काजी महेंद्र प्रताप जी हरियाणा के मंत्री बने और परिसीमन के बाद बड़कल क्षेत्र हो गए। पहले तो लेवल महाराजपुर था, हम 2005 तक यहाँ से लड़ते थे। परिसीमन के बाद बड़कल हो गया और यहाँ टिगांव क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भाई ललित नागर जी चुनाव हार गए 800 वोट। कृष्णपाल गुर्जर जी प्रदेश अध्यक्ष से जीत गए थे। तब हमारा एक बच्चा भी यहाँ सक्रिय हो गया, बसंतपुर से रवि बड़ा बच्चा आज भी हमारा। तो मुझे याद है भाई ललित नागर जी, रवि बड़ाना और तमाम मुस्लिम भाई झा साहब, अब तो बहुत से कार्यकर्ता रहे भी नहीं पुराने हमारे में, मुसाफिर जी थे, कई लोग झा साहब थे, तो सब आते थे वहाँ कि बाबूजी आपका इलाका बदल गया, लेकिन उस क्षेत्र में एमएलए कांग्रेस का है नहीं और जनता महसूस कर रही है कि यह काम कैसे होगा। बहुत बड़ी समस्या कैसे हो जाता है बताइए, बिजली की थी, राशन कार्ड की थी, लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते थे, बीपीएल कार्ड नहीं बनते थे। तो समय बिजली मंत्री भी चौधरी महेंद्र प्रताप थे और खाते में आपूर्ति मंत्री भी थे। तो हजारों की संख्या में यहाँ से लोगों के राशन कार्ड हमारे घर से निर्देश दे दिया गया था डीएफएससी दफ्तर को, भाई कार्रवाई पूरी करो, लोग धक्के न खाएं, तैयार करके मंत्री जी के आवास वाले कार्यालय पे भेजो, वहां से लोग लेके जाते। 2-2 हजार उस समय गए। बम्बों की समस्या उसी समय दूर हुई, पल्ला से, बल्कि नहर बाईपास से स्पेशल लाइन यहाँ के लिए आई थी, मुझे याद है उसका उद्घाटन करने में ही आया। और यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स, तारे, खंभे, उसकी तो कोई गिनती थी उस समय मुझे याद है। लेकिन 2014 में हमने आपने सभी ने सोचा कि शायद इतना बड़ा मंत्रालय फरीदाबाद को मिला है, तो विपक्ष होने के नाते हमें भी जनता का सम्मान करना चाहिए उसके निर्णय का। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि पहली बार फरीदाबाद को हिंदुस्तान में मंत्री बन चला। बहुत काम होंगे, 5 साल लोगों ने इंतजार देखा, फिर सोचा 10 साल में हो जाएंगे, मिला क्या? एक भी जो परेशानी आप लोगों ने झेली है मैं समझता हूं। मकान बनाया, अपना पेट काट काट के लोगों ने यह मकान बनाया। अगर ज्यादा पैसे होते तो सेक्टरों में मकान नहीं रहते, जहाँ सुविधाएं भी नहीं थी वह मकान बनाए। फिर सरकार का डर, नोटिस, न बिजली है न पानी है। लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद इन 10 सालों में जो सिलसिला हमारे समय में चौधरी महेंद्र प्रताप जी के समय में शुरुआत हुई थी काम की, और आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद पहली का बच्चा 10वीं में तो आ गया। क्या आप यही चाहते हैं आपके बच्चे भी वही तकलीफ झेले जो आपने झेली है? वही सड़क, सीवर, बिजली, पानी, जल भराव, नोटिस, जेसीबी तोड़ देगी, अब क्या नोटिस आ जाएगा, विपक्ष के आदमी के साथ फोटो खिंचा लिया तो बिजली का छापा पड़ जाएगा। ये तकलीफ आप चाहते हैं आपके बच्चे झेले? तो वही मौका है। ये जो आतंकवादी है, जो सरकार होने के बावजूद जिन लोगों ने गिरोह की तरह काम किया,
लोगों को दहशतगर्दी का काम किया है। मैं देखता हूँ इस इलाके में लोग हमसे ये कहते हैं बाबू जी सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन बाहर नहीं आए। फिल्मों में देखता था मैं ऐसे, फिल्मों वाला मंजर यहाँ पूरा हो रहा है, लेकिन फिल्मों में हीरो भी आता था भाई, ये बात भी याद रखो। हर चीज का अंत होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इस डर को निकालो। हमारे इतने मजबूत शेर भाई बैठे हैं, सारे जो यहाँ बैठे हैं, किसी की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपकी वोट डालने के अधिकार से रोक दे। इतना डर मैं समझता हूं कि किसी राजनेता का अगर जनता में डर हो जाए तो उससे बड़ी कहमत उसके लिए कोई दूसरी नहीं। राजनेता के लिए तो आदर होना चाहिए। अब दहशत है तो भी दहशतगर्दी का तो अंत होना चाहिए। क्या किया? उम्मीद तो लोगों ने की थी कि भाई इतना बड़ा मंत्रालय आया है, कोई नया अस्पताल मिला आपको, एक छोटी सी हेल्थ सेंटर भी मिला, कोई कॉलेज मिला आपके इलाके को, स्कूल, कोई खेल का मैदान, पार्क, स्टेडियम, कूड़ा घर आपने मांगा भी, क्योंकि डर इतना बैठा दिया, मांगे कहां से? नेता आए बाबूजी सीवर दे दो, राशन कार्ड दे दो, बिजली का खंभा दे दो। क्या आप लोग टैक्स नहीं भरते? क्या गरीब आदमी जो सामान खरीदा है उस पर जीएसटी नहीं है क्या? सब पे गरीब से गरीब आदमी भी डायरेक्ट टैक्स भरता है। अब तो सब पर है। ये सब बातें कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, लेकिन मैं कहता हूँ आज आप इस नरक में जी रहे हैं, हिम्मत है आपकी, और उसके बाद डर, मैं अपने इस डर को निकाल दूं। कोई आदमी अगर ये सोचता हो आपको डरा देगा तो उसका इंतजाम करने के लिए मैं आ जाऊंगा। आप निश्चित कितने मजबूत साथी आपके यहाँ बैठे, जो नुकसान मेरे ख्याल से कमल भाई साहब की तो बहुत बड़ी बिल्डिंग तोड़ी, करोड़ों का नुकसान, फिर भी नहीं घबरा रहे। कोई बात नहीं, जो आदमी नुकसान उठाना नहीं जानता उसको फायदा नहीं मिलता, और ये फायदा खुद के लिए नहीं चाहते, समाज के लिए चाहते। तो भाई इनको बदलने का कैसे भी, यहाँ पे बदलो, हरियाणा में बदलने वाले 3 एमएलए छोड़ दो। तो वो इसलिए छोड़ गए कि जनता की आवाज उन तक पहुंचे। जनता ने कहा कि भाई अब गठबंधन आएगा, गठबंधन आम आदमी पार्टी इस तरह से गठबंधन में, और हमारी विभिन्न पार्टियां, सारी पार्टियां हमारी मदद करेंगी, पर सबसे ज्यादा सक्रिय हमारी आम आदमी पार्टी की धर्म निभा रही है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी अपना धर्म करते हैं, और हमारा इनका धर्म एक ही कि हमें समाज की सेवा करें। तो देखिए हमारे इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तो है कि भाई 300 यूनिट बिजली, केजरीवाल जी से सीखा। देखिए उस आदमी को बगैर कागज, बगैर साइन, बगैर कोई सबूत जेल में डाला। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ। दहशत की जो राजनीति का मॉडल है, सीबीआई, ईडी, आजकल तो ईडी ज्यादा चलती है, फिर एक समय सीबीआई ज्यादा चलती थी ईडी। तो आप लोग गोहेरा जानते हैं? गोहेरा क्या होता है? नहीं जानते? अरे वो बड़ी सी छिपकली होती है, जहरीली गोहे की तरह की गोहेरा, वो आ जाए दहशत हो जाती है। तो इन्होंने ईडी का गोहेरा पकड़ा है, उससे पूरे देश में दहशत। लेकिन केजरीवाल जी नहीं डरे, हेमंत सोरेन जी नहीं डरे। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का ये मैनिफेस्टो है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपए शिक्षित मिलेगा। स्टार्टअप को 500 रुपए का सिलेंडर होगा। किसानों की आय दोगुनी तो होगी, उनकी कर्ज माफी भी होगी। और कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन का रोजगार मिलेगा सबको।
ये तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो है, लेकिन भाई जैसा कि ओझा जी ने कहा था कि भाई उम्मीदवार चुनो, कहां से पकड़ के लाओगे नेताओं को, बड़ों को? तो सिर्फ टेलीविजन पे देख सकते हो, उनको मौके पे तो देख नहीं सकते। आपका उम्मीदवार आपके लिए काम करेगा। तो भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने इतने लंबे समय क्षेत्र की राजनीति करी और काम भी किया। आपको मालूम होगा कि फरीदाबाद में 7 कॉलेज है। सबसे पहला कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कॉलेज सन 60 में बना। उसके फाउंडर चेयरमैन मेरे दादा चौधरी नेतराम। लड़कियों का कॉलेज सेक्टर 16 में बना, वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को बना। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन पॉलिटेक्निक सेक्टर 8 में बना, वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बना। गांव गवर्नमेंट कॉलेज बना, वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाया। नीमका में बैठे नंबरदार जी कॉलेज बना, वो भी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने। PSI मेडिकल कॉलेज बना, वो AC चौधरी जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने बनवाया। शिवचरण लाल शर्मा जी मंत्री थे, उन्होंने खेड़ी गुजरात। 7 कॉलेज सरकारी है या वो सातों कॉलेज के शुरू बने। 10 साल में एक कॉलेज नहीं दिया इन्होंने, एक अस्पताल नहीं दिया, एक यूनिवर्सिटी YMCA वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाई। एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक अस्पताल, एक कचरा घर, कुछ नहीं है इनका। एक नाहर सिंह स्टेडियम में 8 साल से बन रहा है, बना नहीं है, काम रुक गया। 10 साल से मजाली का पुल बन रहा है। एक छोटा सा पुल बना के यहाँ 3-4 लाख आदमी रहते हैं, हवाई मत चाहते अंदर नरक, और इन ठेकों में भी पैसे खा रहे। आपके 400 करोड़ की योजना है, दिखता आपको कहीं 400 करोड़। नगर निगम का 20,000 करोड़ का बजट आया है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन का, लोगों को जाके जागरूक कीजिए कि 10 साल में 20,000 करोड़ नगर निगम का बजट है। उसके अलावा ये 400 करोड़ है, 1150 करोड़ नीम के जैसे 24 गांव एक्वायर कर लिए, उनका खा गए। 2000 करोड़ स्मार्ट सिटी का खा गए। विभिन्न मदों से 30,000 करोड़ इस शहर में आया।